संजना झा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एक महिला ठेकेदार हैं, पटना में रहती हैं, और इन्होंने उसमें जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं। उसने कहा है कि मैंने टेंडर डाले हैं और मैंने मतलब ठेका लेना चाहती हूँ, तो मुझे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं पटना के अलग अलग अंचलों के, पाटलिपुत्र के, गर्दनी बाग के, ये सब के, वो लोग कहते हैं कि मतलब हम बिस्तर होने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि ऑफिस से बाहर अकेले में मिलो, और कहते हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट करो तो एकदम मतलब मालामाल बन जाओगी, बहुत आगे तक जाओगी। बात नहीं है, उस पर 1-2 रोज़ पहले गोलियां चली हैं जी, और आलमगंज थाना में उन्होंने लिख कर दिया है। अब तक शायद आलमगंज थाना ने FIR भी नहीं किया है, जो बता रही थी। यहाँ तक कि जब मिस्टर आलोक राज DGP थे तो ये लोग मिली थी उनसे, और उन्होंने भी आदेश दिए थे एक्शन के, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बिहार में एक महिला ठेकेदार जो वायरल हो रही है और उनका न्यूज़ भी बहुत वायरल हो रहा है, संजना झा नाम है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे, क्या कुछ मामला है संजना झा के साथ, आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं IPS अधिकारी अमिताभ दास सर। सर द इंक में स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। संजना झा जो ठेकेदार है और ठेके लेती है बिहार में, और एक वायरल हो रहा है उनका न्यूज़ के CEO हमारे साथ हम बिस्तर होने के लिए बोल रहे थे, क्या कुछ मामला है सर? नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है, विचलित करने वाला मामला है। देखिए, यहाँ तक धमकी दी जा रही है संजना झा को कि इनकी बेटी को उठा लिया जाएगा। संजना झा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एक महिला ठेकेदार हैं, पटना में रहती हैं, और इन्होंने उसमें जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं। उसने कहा है कि मैंने टेंडर डाले हैं और मैंने मतलब ठेका लेना चाहती हूँ, तो मुझे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं पटना के अलग अलग अंचलों के, पाटलिपुत्र के, गर्दनी बाग के, ये सब के, वो लोग कहते हैं कि मतलब हम बिस्तर होने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि ऑफिस से बाहर अकेले में मिलो, और कहते हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट करो तो एकदम मतलब मालामाल बन जाओगी, बहुत आगे तक जाओगी। तो ये तो बहुत गंभीर बात है। और इतना ही नहीं, सिर्फ इसकी बात नहीं है, उस पर 1-2 रोज़ पहले गोलियां चली हैं जी, और आलमगंज थाना में उन्होंने लिख कर दिया है। अब तक शायद आलमगंज थाना ने FIR भी नहीं किया है, जो बता रही थी। और इसके पहले भी उनके साथ ऐसा होता आया है प्रताड़ना, और उस पर उन्होंने शास्त्री नगर थाना में भी लिख कर दिया है, उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जब मिस्टर आलोक राज DGP थे तो ये लोग मिली थी उनसे, और उन्होंने भी आदेश दिए थे एक्शन के, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि किस तरह बिहार में ये जो मतलब गुंडे मवाली जैसे लोग हैं उनका मन कितना बढ़ा हुआ है। अब देखिए, ये तो संजना झा मान लीजिए मजबूत परिवार की, इनके पति भी जैसा बताया रहे थे कि 1-2 बार जाले विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, संपन्न परिवार के है, तो शायद इन्होंने हिम्मत बांध ली अपनी बात कहने की। रोज़ ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ होता होगा, लेकिन वो अपने डर से अब इनको यहाँ तक धमकी दी जा रही है संजना झा को कि इनकी बेटी को उठा लिया जाएगा, है ना? बताइए, तो बताइए कैसे कोई इसमें कोई काम करेगा? तो बहुत सारी महिलाएं डर जाती हैं कि मेरे साथ हो जाएगा, मेरे पति के साथ कोई घटना हो जाएगी, बच्चों के साथ हो जाएगी कोई घटना, तो सामने नहीं आती, और इसलिए माफिया का मनोबल बढ़ा रहता है। और बिहार में तो देखिए ये पूरा माफिया का शासन है। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का विशाखा गाइडलाइंस है, विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शन दिए थे कि जितनी भी सरकारी विभाग हैं या निजी कंपनियां भी हैं, उनमें यौन शोषण को रोकने के लिए एक आंतरिक कमेटी रहनी चाहिए जिसमें इस तरह की शिकायतें हो सके। तो ये भी जो विभाग है जिसमें संजना झा जिसके ठेके ले रही है, उसमें भी ऐसी कोई कमेटी होगी, लेकिन ये कमेटियाँ सिर्फ कागज़ पर बनाई गई हैं, कोई काम नहीं करती। और बिहार में तो बाकायदा राज्य महिला आयोग है, उसकी अध्यक्षा सदस्याएँ वेतन उठा रही हैं, लेकिन उनकी भी कोई भूमिका नहीं है। जो कुछ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। क्या आप सजेशन देंगे संजना झा को आप लास्ट में? नहीं, एक तो मैं उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने मतलब इसको हार नहीं मानी और इस बात का भंडा फोड़ किया, और आगे भी फाइट करें, कानूनी फाइट करें, विभागीय फाइट करें, और उनको झुकना नहीं है। क्योंकि एक कहते हैं ना कि जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है, तो जितना लोग जुल्म सहेंगे जालिम की उतनी मदद होगी। इन सब को एक्सपोज करना चाहिए, जितने उनके सबूत हैं वो सब सबूत उनको थाना में, कोर्ट में, विभाग में रखने चाहिए, और इन लोग को दंडित कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से संजना झा प्रताड़ित हुई है बिहार में, वो भी पटना में, बिहार की राजधानी में, एक महिला के साथ जिस तरह से लोगों ने प्रताड़ित किया है, यहाँ तक गोलियां चलाई गई है। ये महिला ठेकेदार है संजना झा, और छोटा मोटा ठेका लेती है, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और इसका एक्सपोज किया। लेकिन ये ठेकेदारी की बात चली है तो आपको याद दिला दे, 2-3 दिन पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, इनका भी पद को छीन लिया गया, और पथ निर्माण विभाग से
इनको हटा दिया गया, पथ निर्माण विभाग को नितिन नवीन को दे दिया गया। आपको क्या कुछ लग रहा है, कैसा चल रहा है बिहार का माहौल, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।